क्या आप सोच सकते हैं अपने ही हक के पैसे पाने के लिए एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां उठानी पड़ी। हेलो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे चल रहा है द क्लैरिटी बाय आरके। उड़ीसा के क्योंझर से आई ये खबर न सिर्फ हमें शर्मिंदा करती है बल्कि हमारे सिस्टम से एक सीधा सवाल करती है कि आखिर ये व्यवस्था किसके लिए काम करती है। एक गरीब युवक जीतू मुंडा, 2 महीने पहले उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। खाते में थे मात्र 19,300 रुपये, जो शायद कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। वो बार बार बैंक गया, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे मेरी बहन के पैसे दे दीजिए, लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिलता था कि खाता धारक को खुद आकर साइन करना पड़ेगा। उसने कई बार समझाया कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। शायद वहाँ इंसान से ज्यादा कागज की कीमत थी। और फिर जो हुआ वो मात्र एक घटना नहीं, एक करारा तमाचा है इस सिस्टम पे, इस व्यवस्था पे। मजबूरी में वो अपनी बहन के कंकाल के अवशेष लेकर बैंक पहुंच गया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रहा है। जरा सोचिए, एक भाई को ये दिन क्यों देखना पड़ा। हम कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या इस विकास का कोई मतलब है यहाँ, जब मात्र 19,300 रुपये लेने के लिए एक इंसान को कंकाल के अवशेष उठाने पड़े। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीतू मुंडा की कहानी नहीं है, ये चेहरा है उस सिस्टम का जहां ताकतवर के लिए तो तुरंत नियम बदल जाते हैं और गरीब इंसान के लिए दीवारें खड़ी हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल, और कितने जीतू मुंडा अपने दर्द को ऐसे ही झेलते रहेंगे। सोचिए और समझिए। द क्लैरिटी, यहाँ शब्द नहीं समझ से बात होती है।